Hello, friends. If you look at the stock markets this week, you would have seen that the market really reacted sharply to this announcement of Grasim that Grasim has doubled the paint capex. Grasim ने अपना जो पेंट का capex है 10,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ कर दिया है. तो Grasim is now targeting 1.3 billion liters of capacity as compared to Asian Paint जिसका capacity for FY20 was 1.73 बिलियन लीटर, सो क्लोज. एंड आज के डेट में इंडिया में एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है with 42% of the share, followed by Berger Paints 12% and Kansai Nerolac at 7%, and Asco Nobel, and then Indigo Paints, and then there's a lot of unorganized part of the thing. So now Asian Paints is like 3.5 times of Berger or 4.7 times of Kansai Nerolac and 10 times of एस्को नोबल एंड 32 टाइम्स ऑफ इंडिगो पेंट्स. तो बहुत बड़ा है. एंड ओवर द इयर्स एशियन पेंट्स ने अपनी मोनोपोली को यूज किया है, मिसयूज किया है एज सजेस्टेड बाय जेएसडब्ल्यू पेंट्स. बट इस बार where the wherewithal of a giant like Aditya Birla Group, Grasim, which is extremely cash rich, उसने कहा कि भाई मैं सिर्फ 5,000 नहीं अब 10,000 करोड़ डालूंगा अपनी कैपेसिटी में. So Asian Paints kind of fell 9% this week, and Berger Paints bhi was not behind, but then Berger Paints in terms of the overall size is relatively like 20% of Asian Paints. So Grasim is targeting 1.33 billion liters per annum as compared to 1.7 billion liters per annum of capacity, और ये आ जाएगा Q4 of FY24 में. नंबर 2 बनना चाहते हैं. मिस्टर बिरला has clearly said that we are going to be the number 2, so it is a strategic portfolio choice for Grasim. Entry into this B2C business will provide scale and growth to the existing portfolio company. एंड इसमें इन लोग का फोकस रहेगा डेकोरेटिव पेंट्स में. 40,000 करोड़ का मार्केट है जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज भी 10,000 करोड़ का मार्केट शेयर रखता है. एंड डेकोरेटिव पेंट्स इज ग्रोइंग एट 11% ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. तो इसमें स्कोप तो बहुत है. एंड अगर आप इनका इन्वेस्टर कॉन कॉल देखेंगे तो दे आर काइंड ऑफ वेरी वेरी बुलिश अबाउट द डीलर नेटवर्क. तो जब किसी एनालिस्ट ने पूछा कि भाई बिरला व्हाइट नेटवर्क में कितने डीलर्स हैं जिसमें पुट्टी है, व्हाइट सीमेंट है, जहां पे पेंट्स का नेटवर्क है, सो देयर वाज वेरी क्लियर कि एशियन पेंट्स में अगर 70,000 डीलर्स हैं एंड तो बिरला व्हाइट के पास भी 54,000 डीलर्स हैं एंड 70% ऑफ द डीलर्स आर इन द पेंट इंडस्ट्री. सो पेंट इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है दैट हैज व्हाट हैज अट्रैक्टेड the Birla Group, and we have not seen any player succeed in the last 30-40 years except maybe the new IPO which got over yesterday. ये उस टाइम क्वेश्चन था इंडिगो पेंट्स के समय जो कॉल आया था. एंड so the decision is anyway linked to which paint players will grow in terms of market share. JSW Paints ने तो मार्केट शेयर के लिए कंपटीशन कमीशन में क्लेम डाला हुआ है कि एशियन पेंट्स मार्केट एक्सेस ही नहीं देता है. आप बोल रहे हो कि हमारे पास 35,000 डीलर है. लेट्स सी, मतलब ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि ग्रासिम नॉट जस्ट कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है बट रादर उसके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मसल भी है. और उस डिस्ट्रीब्यूशन मसल से वो कैसे वो करेगा, इट इज लाइक इसके वजह से जेफरीज ने भी एक रिपोर्ट निकाला है एंड बोला है कि ये जो एक्शन हो रहा है, जो 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का केपेक्स बिरला ने अनाउंस किया है, दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ जियोस फोरे इनटू द टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहां पे सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशंस हुआ एंड अल्टीमेटली लोअर इंडस्ट्री टैरिफ्स हुआ. बट यहाँ पे क्या गेम टैरिफ्स का है, आई विल ऑल्सो गिव यू दैट व्यू. सो मिस्टर बिरला सेड इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक द क्लाउड एशियन पेंट्स हैज बिल्ट ओवर द डेकेड्स. ही एक्नॉलेजेस दिस. We have every reason to believe that we would be a strong number 2 in the next 5 years. In an interview he told at the World Economic Forum abhi recently, and Grasim have a natural right to win, and when a person of this stature says something, it means there is a lot of homework which is happening behind this. उन्होंने कि हमारा जो plans है and we want to be a force to reckon with. Birla
पेंट्स के पास 6,000 सेंटर्स हैं रूरल एंड अर्बन इंडिया में, जहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हमने देखा था कि 35,000 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, सो ऑलमोस्ट लाइक हाफ। बट इसका काउंटर ये है, सो इफ यू लुक एट अ रीसेंट पब्लिकेशन बाय मार्सिलस कैपिटल, जो सौरभ मुखर्जी, बिकॉज सौरभ मुखर्जी हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी बुलिश अबाउट एशियन पेंट्स, तो वो बोलते हैं कि पेंट एक वॉल्यूमिनस बिजनेस है। वहां पे 1.5 लाख डीलर है एशियन पेंट्स के पास विदाउट एनी इंटरमीडियरीज, और वहां पे क्योंकि एंड डीलर को आप सिर्फ सिंगल डिजिट मतलब लेस देन 10% का मार्जिन देते हो, वो इन्वेंट्री नहीं रखता, आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है ऑन रियल टाइम बेसिस। एंड हिंस ये जो इन्वेंट्री को रियल टाइम रिप्लेनिश करना पड़ता है, आप इसके लिए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लेके आओगे जो ग्रासिम कर सकता है, उससे नहीं होगा। एशियन पेंट का ये जो कैपेबिलिटी है, ओवर द इयर्स उसने बिल्डअप किया, उसने 1970s में सुपर कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर दिया था, उसके पास डेटा है आज के डेट में कि कौन सा पेंट बिकता है, कौन सा कलर बिकता है, कौन सा शेड बिकता है, इसकी वजह से वो उसको प्रेडिक्ट कर पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब सेल करेगा, कहां करेगा। एंड देयरफॉर मार्सिलस तो आज भी बुलिश है एशियन पेंट्स के ऊपर। मार्केट हैज अ अदर थिंग की, देखिए, वन द इन्वेंट्री टर्न नीड्स टू हैपन डायरेक्टली एट द रिटेलर्स एंड विदाउट अ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। If the company brings a wholesaler distributor and Grasim will have to bring them in, it will eat into their unit economics. And if the company is willing to take a hit on their unit economics because it is a large balance sheet, it must have incredible demand forecasting ability to deliver on the inventory replenishment. मतलब जैसे ही मेरे 2 पेंट के बॉक्स बिके, साथ साथ मैंने रिप्लेनिश कर दिया। सो वर्किंग कैपिटल as per Saurav Mukherjee's firm will continue to be the source of competitive advantage for Asian Paints अनलेस ग्रासिम भी उस लेवल पे इन्वेस्ट करता है। इनफैक्ट बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ ने भी कहा कि वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट नॉलेज, आर&डी एक्सेट्रा, एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू कैच अप टू। बिकॉज एक कंपटीशन आके बोलता है कि मैं नंबर 2 को हटा के मैं नंबर 2 बन जाऊंगा, नंबर 2 शायद नंबर 3 बन जाएगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो इसके ऊपर बहुत कुछ, और जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एशियन पेंट्स के ऊपर केस किया था, एंड एशियन पेंट्स ने थ्रेटन किया था वेरियस डीलर्स पे एज पर दिस परपोर्टेड क्लेम कि कर्नाटका में, तेलंगाना में एंड तमिलनाडु में कि भाई आप जेएसडब्ल्यू पेंट्स नहीं यूज कर सकते। तो कमीशन ऑफ द व्यू दैट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय जेएसडब्ल्यू पेंट्स इज सफिशिएंट टू इंडिकेट कि उसने कहा था भैया अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कि जेएसडब्ल्यू का माल रखोगे तो फिर एशियन पेंट्स नहीं मिलेगा। सो एशियन पेंट्स थ्रेटन द डीलर्स टू डिसकंटिन्यू द सप्लाईज एंड डिसअलाउ डिस्क्रिशनरी डिस्काउंट्स। यार आप जेएसडब्ल्यू पेंट्स का माल रखोगे तो हम आपको जो एडिशनल डिस्काउंट देते हैं नहीं देंगे। सो काइंड ऑफ बिकम्स एन एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, रिफ्यूजल टू डील, एंड इसी के वजह से बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से एशियन पेंट्स ने किसी को आज तक घुसने नहीं दिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वंस दिस कैपेसिटी कम्स बाय द बिल्डर्स, दे हैव देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या वो लोग लास्ट माइल में भी वो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस कर पाएंगे? एशियन पेंट्स इन द कॉन्ट्ररी क्या करेगा एज अ काउंटर स्ट्रेटेजी? और अभी जो उसके साथ शेयर के साथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज अ कॉम्पिटिटर हैज अनाउंस्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो ये एक एज अ स्टूडेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आई एम जस्ट लविंग दिस थिंग कि ये होने वाला क्या है, एंड आई वुड इनकरेज यू ऑल्सो टू कीप फॉलोइंग द मार्केट, एंड कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि आपका क्या व्यू है इसके बारे में। थैंक यू।